क्रिसमस के त्योहार पर सभी बहुत खुश होते हैं। चाहे अमीर हो या गरीब, सबको सेंटा के आने का इंतजार रहता है। लेकिन एक गरीब परिवार है रॉनी और एना का, जो क्रिसमस का त्योहार तो मनाना चाहते थे, लेकिन उनकी गरीबी उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देती थी। तो चलिए देखते हैं इस गरीब परिवार ने अपना क्रिसमस कैसे मनाया। रॉनी खिलौने बनाने की फैक्ट्री में मजदूर था। वो काफी मेहनती और ईमानदार था। उसके परिवार में उसकी पत्नी एना और उसकी एक छोटी सी बेटी रोजी रहते थे। रॉनी की तनख्वाह बहुत कम थी, जिसमें उसके परिवार का गुजारा किसी तरह से चल जाता था। लेकिन कोई त्योहार आ जाए तो रॉनी और एना सोच में पड़ जाते थे कि त्योहार कैसे मनाएं। अभी भी वो दोनों इसी चिंता में थे, क्योंकि क्रिसमस का त्योहार आने वाला था और उनकी 5 साल की बेटी रोजी क्रिसमस को लेकर काफी खुश थी। पापा, स्कूल में मेरी क्लास टीचर कह रही थी कि क्रिसमस के दिन सभी के घर पर सेंटा आते हैं और सभी बच्चों को गिफ्ट और ढेर सारी चॉकलेट देते हैं। हाँ रोजी बेटा, सेंटा सब बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो क्या सेंटा हमारे घर भी आएंगे और मुझे ढेर सारी गिफ्ट्स और चॉकलेट देंगे? हाँ रोजी बेटा, सेंटा तुम्हारे घर भी आएंगे और तुम्हें गिफ्ट देंगे। अरे वाह, तब तो मैं सेंटा से अपनी पसंद के सारे गिफ्ट मांग लूंगी। अपनी प्यारी बेटी की बातें सुनकर रॉनी उदास हो गया। वो जानता था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे वो अपनी बेटी की फरमाइशें पूरी कर सके। उसे पता था उसके घर कोई सेंटा नहीं आएंगे, और जब नन्ही रोजी को इस बात का पता चलेगा तो वो बहुत दुखी हो जाएगी। ओह गॉड, मुझे इतना मजबूर क्यों बनाया? रॉनी और रोजी की बातें एना भी सुन रही थी। एना ने रॉनी से कहा, रॉनी, अगर तुम कहो तो मैं भी कुछ काम कर लूं। इससे हमारी आमदनी थोड़ी बढ़ जाएगी और हम क्रिसमस पर रोजी की ख्वाहिशें पूरी कर पाएंगे। नहीं है ना, रोजी अभी बहुत छोटी है। तुम काम पर चली जाओगी तो रोजी का ध्यान कौन रखेगा? मैं चाहता हूँ कि रोजी अपनी पढ़ाई करे, तुम इसकी पढ़ाई पर ध्यान दो। क्रिसमस आने में अभी 1 हफ्ता बाकी था। रॉनी जिस फैक्ट्री में काम करता था, वहाँ कई तरह के सुंदर सुंदर सेंटा बनाए जा रहे थे। उन्हें देखकर रॉनी को रोजी की याद आ गई और वो इसी चिंता में डूबा रहता कि जब क्रिसमस वाले दिन उसके घर सेंटा नहीं आएंगे तो वो रोजी को कैसे समझाएगा। इसी टेंशन में फैक्ट्री में भी उसका काम में मन नहीं लग रहा था। जल्दी जल्दी काम करने वाला रॉनी आज बहुत धीरे धीरे काम कर रहा था। तभी उसकी फैक्ट्री के मालिक जॉन ने ये सब देख लिया और उससे कहा, रॉनी क्या बात है, आज तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा है? अगर ऐसा है तो तुम अपने घर जाकर आराम कर लो और कल फिर काम पर आना, लेकिन कल पूरी एनर्जी के साथ आना। मुझे काम में ढिलाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जॉन की बात सुनकर रॉनी घबरा गया और बोला, नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है, मैं जल्दी जल्दी काम कर लूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। रॉनी को पता था कि आज काम अधूरा छोड़कर गया तो आज की सैलरी कट जाएगी, इसलिए रॉनी ने फैक्ट्री में रहकर काम पर ध्यान देना ही ठीक समझा। रॉनी को इस तरह से परेशान देखकर उसके दोस्त विलियम ने उससे पूछा, क्या बात है रॉनी, तेरा हाथ तो मशीन से भी तेज चलता है, लेकिन आज तुझे क्या हो गया? मैं देख रहा हूँ कि तेरा ध्यान कहीं और ही है। रॉनी ने विलियम को सारी बात बताई। यार समझ नहीं आ रहा कि रोजी को कैसे समझाऊंगा कि सेंटा हम गरीबों के घर नहीं आते। तू दिल छोटा मत कर रॉनी, गॉड तेरी कोई ना कोई हेल्प जरूर करेंगे। तू ओवर टाइम क्यों नहीं कर लेता? एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। मैं मालिक से बात करके देखता हूँ। रॉनी ने अपने मालिक जॉन से ओवर टाइम के लिए बात की। ठीक है, लेकिन रात में फैक्ट्री में तुम अकेले होगे, इसलिए फैक्ट्री की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, दूसरे दिन सुबह भी काम पर आना होगा, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। रॉनी ने खुशी खुशी मालिक से कहा, ठीक है मालिक, मुझे मंजूर है। लेकिन ओवर टाइम करने की बात सुनकर रॉनी की पत्नी एना परेशान हो गई। रॉनी, तुम आराम कब करोगे? ओवर टाइम करने के कारण तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हम रोजी को किसी तरह से मना लेंगे, लेकिन तुम ओवर टाइम मत करो। मुझे कुछ नहीं होगा है ना, बस क्रिसमस तक की तो बात है, और क्रिसमस में 1 हफ्ता ही रह गया है। 1 हफ्ते तक तो मैं ओवर टाइम कर ही सकता हूँ। तुम परेशान मत हो, तुम देखना, मैं अपनी बेटी रोजी को क्रिसमस पर वो सब दूंगा जो वो चाहती है। और रॉनी उसी दिन से रात में भी फैक्ट्री में काम करने लगा। वो सुबह में 1 घंटे के लिए फैक्ट्री में ही आराम कर लेता और फिर से दिन में भी काम करता। दूसरे दिन सुबह, रॉनी रात में करीब 100 सेंटा डॉल तैयार हो जाने चाहिए। कल ही क्लाइंट को माल डिलीवर करना है। हो जाएगा मालिक, आप बेफिक्र रहें। रॉनी ने रात भर जागकर पूरे 100 सेंटा डॉल तैयार करके उन्हें पैक कर दिया। ज्यादा काम करने की वजह से रॉनी बहुत थक गया था और उसे नींद आ गई।
तभी क्लाइंट के आदमी आकर अपने सभी सेंटा डॉल को लेकर चले गए और रॉनी तब तक सो रहा था। सुबह जब फैक्ट्री का मालिक जॉन वहां आया तो उसने रॉनी को सोते हुए देख लिया, जिसके कारण उसने रॉनी को डांटते हुए जगाया।